अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है मेरी रूटीन डे से स्टार्ट। तो मैंने कहा चले मैं आप लोग को अपने साथ लेके चलती हूँ, बताती हूँ कि मेरे पूरे वीक में कहाँ कहाँ से मेरी और क्या क्या शॉपिंग होती है। बस ये उसी की कुछ झलकियाँ हैं रूटीन की, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो ये मैं आई थी केयरफॉर, यहाँ से बस मैं थोड़ा सा स्टफ़ लेती हूँ, सामान चिकन मटन साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग को रूटीन की वीक के हिसाब से। तो बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं वीकेंड्स वगैरह पे, तो मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ। जो ड्राई स्टफ़ होता है ज़्यादातर मैं यहाँ से ही परचेज़ करती हूँ। बाकी दूसरी मार्केट से मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो है वो सब कुछ बाय करती हूँ। तो ये मुझे एक फ़्रॉक नज़र आई थी, अच्छी है बट इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं, क्योंकि आपको पता है समर स्टार्ट हो गया है तो इस तरह की तो ऑफ़र्स बहुत आती हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी सर्चिंग, जो वीक की मुझे जो चीज़ें चाहिए थी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक आई मेरी शॉपिंग। यहाँ से सारे मैं ड्राई मसाले लेती हूँ, जितने भी मसाले इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए इतनी तो शॉपिंग हो चुकी थी हमारी, और यहाँ पे शॉपिंग भी मेरी फ़िनिश हो गई सारी। बस बिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ये यहाँ पे सब क्लियर कर रहे थे बिल वगैरह। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको मॉल का एक विज़िट कराती हूँ। बहुत आते थे हम लोग यहाँ पे जब बच्चे छोटे थे, अब तो बस मैं और मेरे हस्बैंड आते हैं। अक्सर हम लोग को बाय करना होता है ग्रॉसरीज़। ये स्टेज होता था जहाँ पे सब लोग बच्चे या परफॉर्म करा करते थे। बहुत अच्छा सा मॉल है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, नियरेस्ट है। तो मैं अक्सर यहाँ पे ही आके चीज़ें परचेज़ करती हूँ। और वापसी में मेरे साथ मेरी बेटी मौजूद थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे साथ में हो और आपका कुछ खाने पीने का सिलसिला या उनकी कोई फरमाइशें ना हो। तो बस उनकी फरमाइश थी कि मुझे मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम खानी है, तो चलें अब उनकी भी फरमाइश पूरी करनी है, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। लीजिए जी, उनकी फरमाइश पूरी हो गई और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई आइसक्रीम की। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विज़िट पे, नेक्स्ट शॉपिंग पे। ये सिटी सेंटर है, अक्सर मैं आपको यहाँ के व्लॉग्स दिखाती हूँ। मैं हमेशा वीकेंड्स पे यहीं पर ही सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादातर मैं यहीं से बाय करती हूँ। ज़्यादातर देसी सामान होता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ से और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं ये। तो शाम ऑलमोस्ट हो चुकी थी, 12 बजे निकली थी मैं अपने घर से। घर का सारा काम कंप्लीट करके रूटीन के हिसाब से फर्स्ट जगह अपनी कंप्लीट करी। अब मैं ये अपने सेकंड प्लेस पे आई हूँ, यहाँ से सारी शॉपिंग वगैरह करूँगी। ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स, या कभी कभार कुछ अच्छा फ्रोज़न होता है तो मैं यहीं से ही बाय करती हूँ। बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह बाय करना, स्कूलिंग के लिए जो मॉर्निंग में लंच बॉक्स में लेके जाते हैं। और यहाँ की ग्रीन वेजीज़ बहुत अच्छी होती है, ये देखें ज़बरदस्त देसी धनिया मिंट, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। मेथी इतनी ज़बरदस्त थी। मैं इस रेसिपी के इस व्लॉग के साथ साथ आपको एक रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगती है। कितना ज़बरदस्त ग्रीन मिंट हैगा, बहुत फ्रेश होता है। तो मैं अक्सर वीकली सब चीज़ें फ़्रेश लेती हूँ। तो बस इस मार्केट से मैं ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही बाय करती हूँ। बहुत अच्छे ऑरेंजेस आए हुए थे सीज़न के, खाने चाहिए। हमेशा कहते हैं, मेरी मम्मा मुझे कहती हैं, मेरी वालदा, कि हमेशा हर सीज़न का फ्रूट खाना चाहिए। तो मैं ज़रूर लेती हूँ और बच्चों को भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ये लोग फ्रूट्स खाएं। आजकल के बच्चे वेजिटेबल्स तो खाते नहीं, बट कोशिश ज़रूर करती हूँ कि उन लोगों को वेजीज़ खिलाऊँ। बहुत अच्छी चिकन फिर भी ऑफ़र लगी थी। फुल चिकन 9.99 की थी, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मैं K4 से ले चुकी थी। बहुत अच्छी वेजिटेबल्स थी। यहाँ पे वीक में 3 डेज़ ऑफ़र लगती है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे वेजेस होती हैं, और जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में मिलती हैं बिल्कुल उसी तरह देसी टाइप में। कितनी कलरफुल थी ये कैप्सिकम्स थी। अब मैं यहाँ पे सारे वेजीज़ को पैक करा रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा यहाँ से भी अब फिनिश हो चुकी थी शॉपिंग।
तो ये मेरी पूरी वीक की रूटीन रहती है। हर थर्सडे फ्राइडे को मैं पूरे वीक की शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि फिर मैं पूरे वीक कुछ भी बाय नहीं करती। मतलब ब्रेड वगैरह सब कुछ मैं ले लेती हूँ, बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्रेड्स वगैरह आ जाती हैं, मगर ये है कि वेजिटेबल्स, मीट, सब कुछ, गोश्त वगैरह मैं पूरा वीक का बाय करती हूँ। तो ये मेरी सारी वीक की रूटीन थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं। अब तो मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाने लगी हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं माशाल्लाह से, और मुझे देख के, सुन के, आपके कमेंट्स पढ़ के, फीडबैक देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे ड्राई दालें हैं, जो भी आप लेना चाहें, मसाले हैं, हर तरह के मसाले होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, सब तरह के मसाले यहाँ पे, देसी, सब कुछ अवेलेबल है। किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती कि जैसे कि यहाँ कुछ ना मिलता हो ऐसा। ये गारमेंट सेक्शन है, अगर आप जाएं, नीचे भी अंडरग्राउंड में है सेक्शन, अगर वहाँ पे भी देखना चाहें, वहाँ ज़्यादातर क्रॉकरीज़ होती हैं, किचन आइटम्स। तो अब देखिए ये सेकंड परचेजिंग जो की है वो सारी कैश हो रही है। पूरा दिन ऑलमोस्ट लग जाता है शॉपिंग करने में, क्योंकि आपको पूरे वीक का एक मैनेजमेंट बना के फुल वीक का सामान लेना होता है, तो बस इसी में सारा दिन लग जाता है। एक डे तो मेरा फुल रूटीन का ऐसा ही रहता है। बस ये देखिए शॉपिंग करके फ़ारिग हुए थे तो मगरिब हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। बस अब अपने घर की तरफ चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मैं आपके साथ इसी के साथ मैं नेक्स्ट रेसिपी शेयर करूँगी। बस ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, बस मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ मस्टर्ड ऑयल में ब्राउन करी है, उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैंने ये प्रॉन्स रखे हैं, मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपने पास फ्रोज़न करके, नमक, मिर्च और हल्दी में लगे हुए ये प्रॉन्स हैं। मैं इसको फ्रोज़न भी करके रखती हूँ, जब भी ज़रूरत हो तो निकालो, फ़ौरन पका सकते हैं। तो बस ये मैं आपको शो कर रही हूँ। बस ये मैंने लिए थे, हाफ़ kg से कम थे ये। इतनी अच्छी किचन में धूप आती है सुबह में, बहुत मज़ा आता है किचन में कुकिंग करने में मॉर्निंग टाइमिंग्स में। तो अच्छी तरह आप इसे मिक्स कर लें। इसमें ऐड करें 1 मीडियम साइज़ टोमेटो, अगर लार्ज है तो एक बड़ा हाफ़ लार्ज यूज़ करें, वरना 1 मीडियम साइज़ टोमेटो काफ़ी है इसके अंदर। चाहे तो टमाटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कि फ़्रेश बनाएंगे तो बहुत अच्छा और टेस्टी लगेगा। इसके साथ स्पाइस ऐड करें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है मैंने, और हल्दी भी इस्तेमाल की है हाफ़ टेबल स्पून। इसके साथ सॉल्ट टू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका टेस्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग हो, कम या ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, हमें पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मैं कभी भी वेजिस में पानी ऐड नहीं करती, क्योंकि आप अगर उसको स्टीम में रखते हैं तो उसका खुद ही पानी रिड्यूस हो जाता है। वेजिटेबल्स अपना खुद ही पानी रिड्यूस करती हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है, फुल तरीके से भुन चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, प्रॉन्स बिल्कुल गल चुके हैं, फुल रेडी मसाला है। इसको अच्छी तरह से आप भूनें, मिक्स करें। और इसी में मैंने कल जो मैंने आपको दिखाई थी व्लॉग में, मैंने ग्रीन मसाला लिया था, ये मेथी है, 3 गड्डी मेथी है, 3 बंच है, उसमें मैंने हाफ़ बंच ऑफ सोया का मिक्स किया है। तो इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। बहुत मज़े की मेथी बनती है, ज़बरदस्त, जैसे आलू मेथी बनती है इस तरह से मैंने प्रॉन मेथी भी बनाई है। छोटी सी रेसिपी थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, ज़बरदस्त सी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और उसी के साथ साथ ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, झटपट रेडी हो जाने वाली चीज़ है, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी आप लोग के साथ अच्छे से एक व्लॉग में। आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें और अच्छी रेसिपीज़ उसमें आपको मिलती रहें। मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।
अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।